साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारा शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह परमात्मा का अंश है। यह एक आत्मा भी है जिसे अंत में परमात्मा से मिलना है। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए ना जाने कितने वर्षों से तड़प रही है, पर जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया उसने स्वयं से मिलने का एकमात्र सहारा और भेद संतों को दे दिया। इसलिए यदि हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संतों और महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। संत महात्मा हमें उस परमात्मा से मिलने की युक्ति बता देते हैं। जब हमें सच्चे संत महात्माओं का साथ मिलता है तो वे हमें नाम की दौलत देते हैं, जिसके कारण हम उस परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने पूर्ण संत द्वारा बताई गई युक्ति पर पूर्ण विश्वास ना करें या अपने सतगुरु पर विश्वास ना करें तो हम उस परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते, क्योंकि उस परमात्मा को केवल तभी पाया जा सकता है जब हम अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करें, क्योंकि हमारे सतगुरु परमात्मा के रूप में ही तो इस लोक में आते हैं और परलोक में जाकर हमें परमात्मा से मिला देते हैं। साथ संगत जी, इसके लिए कितनी बार हमारे मौजूदा सरकार ने भी, बाबा जी ने भी धन्ना जाट की कथा का कितनी बार वर्णन किया है। आज हम धन्ना जाट की एक साखी के माध्यम से यह जानेंगे कि सतगुरु पर यदि विश्वास हो तो हम परमात्मा को कितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कितना सरल मार्ग है भक्ति का। धन्ना जी के पिताजी एक साधु सेवी सरल हृदय थे, लेकिन साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे पर श्रद्धालु थे। उनके यहाँ प्राय साधु संत आकर 1-2 दिन टिक जाते थे। धन्ना जी की उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों से स्वयं कुएं से जल निकाल कर स्नान किया और तब झोली में से शालिग्राम जी को निकाला और उसकी तुलसी चंदन धूप बत्ती से पूजा की। बालक धन्ना बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दे दो, मैं भी पूजा करूँगा। अब भला इतने छोटे बालक को कैसे शालिग्राम दे देते, लेकिन बाल हट करके रो रहा था। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास उठाकर देते हुए कहा, बेटा, आज से यही तुम्हारे भगवान हैं, तुम इनकी पूजा किया करो। बालक धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी तो सिर पर रखते, कभी हृदय से लगाते, घूमते, खेल कूद तो मानो भूल गए और लग गए भगवान की पूजा में। ब्राह्मण को जैसी पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने लगे, आयोजन करने लगे। बड़े सवेरे स्नान करके अपने भगवान को उन्होंने नहलाया। चंदन तो पास में था नहीं, मिट्टी का तिलक किया। भगवान को वृक्ष के हरे हरे पत्ते चढ़ाए, तुलसी दल के बदले फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत की दोपहरी में माता ने बाजरे की रोटियां खाने को दी। अब धन्ना जी ने वे रोटियां भगवान जी के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में थोड़ी आंखें खोलकर देखते भी जाते कि भगवान जी खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। ईश्वर भी भगवान को भोग लगाते ना देख इन्हें बड़ा दुख हुआ। मन में आया कि भगवान तो मुझसे नाराज हैं, इसी से मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहें और मैं स्वयं खा लूं, यह उनकी समझ में नहीं आ सकता था। रोटी उठाकर वे जंगल में फेंक आए। कई दिन हो गए, ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना जी उपवास करते हैं। शरीर दुबला होता जा रहा था।
अब माता पिता को तो कुछ पता ही नहीं था कि उनके लड़के कर क्या रहे हैं। धन्ना को एक ही दुख था कि ठाकुर जी उनसे नाराज हैं, उनकी रोटी नहीं खाते। अपनी भूख प्यास का उन्हें पता तक नहीं था। कहाँ तक ऐसे सरल बालक से परमात्मा नाराज रह सकते थे। बाजरे की इतनी मीठी और वो भी प्रेम भरी रोटियों को खाने का मन किसका ना होता, और कहाँ तक वो परमात्मा अपने आप को रोक पाते। एक दिन जब धन्ना जी ने रोटियां फिर से रखी तो भगवान जी प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटी खा चुके तो हाथ पकड़ लिया धन्ना जी ने। बोले कि ठाकुर जी, इतने दिनों तक तो तुम आए नहीं, अब मुझे भूखा मारोगे। आज आए हो तो सब रोटी अकेले ही खा जाना चाहते हो। मैं आज भी भूखा मरूं क्या? मुझे भी तो थोड़ी सी रोटी खाने दो। बची हुई रोटियां भगवान ने धन्ना जी को दे दी, जिनको सुदामा के चावल द्वारका के 56 भोग से अधिक मीठे लगे, जिन्हें विदुर के साग के आगे, विदुर की पत्नी के केलों के छिलकों के आगे उन्होंने दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार ठुकरा दिया। भला वो ऐसी प्रेम की रोटियों को कैसे छोड़ सकते थे। भगवान ने भी अब उनके साथ बाल क्रीड़ाएँ करनी आरंभ कर दी। धीरे धीरे जैसे जैसे धन्ना जी बाल्यावस्था को समाप्त करने लगे, उनमें गंभीरता आने लगी। भगवान ने भी इनके साथ अब बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया। परंपरा को रक्षा के लिए इन्होंने प्रभु से इनको दीक्षा लेने का आदेश दिया। उन्होंने धन्ना जी से कहा कि वे काशी जाएं और वहाँ पर श्री रामानंद जी से इन्होंने मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर अब ये घर लौट आए। अब धन्ना जी सर्वत्र सब में अपने सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन देखते। उन्हें तो हर किसी में परमात्मा ही दिखाई देते, अपना ही भगवान का रूप दिखाई देते। उस हृदयहारी को सब कहीं देखते और उसकी स्मृति में खोए रहते। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखते थे। भला भूखे संत कुछ मांगे और धन्ना जी कैसे ना देते। ऐसे में उन्होंने जो गेहूं बोने के लिए था वो सारा समस्त गेहूं उन संतों को दे दिया। अब यह जानकर कि माता पिता असंतुष्ट हो जाएंगे कि उन्होंने गेहूं संतों को दे दिया है, उन्हें बड़ा दुख होगा। इस भय से धन्ना जी ने खेत में हल ऐसे घुमाया कि जैसे मानो खेत जोत दिया हो, जैसे गेहूं बो दिया गया हो। घर आकर पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, परंतु धन्ना ने भूमि के खेत में जो गेहूं बोया हो या ना बोया हो, परंतु खेत में तो बो ही दिया था। जहाँ बोए बीज का भंडार कभी नहीं घटता था। भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए, उसके मान को रखने के लिए, उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने स्वयं ऐसी लीला दिखाई कि पृथ्वी देवी ने धन्ना जी के खेत में गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों लोग प्रशंसा करने लगे, चारों तरफ लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष तो धन्ना का खेत ऐसा उठा है जैसा कभी कहीं सुना नहीं गया। पहले तो धन्ना जी को लगा कि शायद लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके सूखे खेत के कारण व्यंग करते हैं, पर अनेक लोगों से एक ही बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गए। जाकर जब उन्होंने हरा भरा लहलहाता खेत देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उन्हें प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद मगन होकर भगवान का नाम लेकर जगह जगह गाते नृत्य करने लगे। तो साथ संगत जी, जब धन्ना जी के भगवान उसके विश्वास की लाज रख सकते हैं तो सोचो, यदि हम अपने सतगुरु पर विश्वास कर कर उनकी बताई युक्ति को नित्य नियम से अपनाएं तो परमात्मा हमारी लाज कैसे नहीं रखेगा, हमारी भक्ति की लाज क्यों नहीं रखेगा। वह भी जानता है कि मेरा भक्त यदि प्रेम से मुझे याद कर रहा है तो वे उस भाव को पीछे दौड़े चले आते हैं। परमात्मा को सिर्फ क्या चाहिए,
प्रेम। आप चाहे कितना भी कुछ कर दो, कितनी भी आप दान दक्षिणा कर दो, कितने परोपकार कर लो, कितनी सेवा कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यदि हमने एक क्षण भी उसे सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से याद किया, निस्वार्थ भाव से याद यदि हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा दौड़े चले आते हैं। सतगुरु परमात्मा की यही युक्ति हमें बताते हैं कि किस प्रकार तुम परमात्मा को अपने पीछे बुला सकते हो। परमात्मा स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहना है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है, जो मेरे भेजने वालों पे विश्वास करेगा, मेरा उस पे विश्वास अटल हो जाएगा। साथ संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी, क्योंकि राधा स्वामी लिखने से हमारा मन भक्ति में डूब जाता है और हमें सतगुरु की याद आ जाती है। राधा स्वामी जी।